कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ जू सिनची यहाँ पर इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इतना सारा प्यार देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कहता है कि वॉन्डोंग ने वाकई में अपनी ने आइडेंटिटी काफी में अच्छे से याहू ने वांग डंगल को प्रपोज किया था और वांग डंगल ने याहू को प्रपोजर को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों के बीच एक प्यारी सी किस हमें देखने को मिलती है। देखने को मिलती है और फिर वो कहने लगता है कि वो मैं असल में तो वांग डंगल, लेकिन अभी तो हम इस लड़का समझ कर प्यार कर रहे थे, इसलिए ऐसा लगता है कि एक कंप्यूटर का काम हो गया और इसके अलावा हमने क्रश को भी मिस कर दिया। मगर वो हम देखते हैं कि यहाँ इस बात से काफ़ी खुश होती है और फिर वांग डंगल कहता है कि तो तुम तो बताओ। इसके बात सुनकर वांग डंगल कहती है तुम ही तो नहीं बुझे, इतना बड़का तुम स्टूपिड हो। तो ये बात सुनकर याहू कहता है कि ऐसा लगता है कि गॉड शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ जिसके बंदे। वांग डंगल कहती है मुझे इसके बारे में काफ़ी डर लगती थी कि तुम मेरे रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया। और हम देखते हैं कि सेंसी भी काफ़ी खुश होती है, जबकि सिया कहती है कि ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि आखिर में हम सभी एक साथ आ गए। तब इस पर कहते हैं कि अगर वो अंग कुछ दिन पहले हमारे जो सुनकर तब तो मास्टर हम जुआन इन तब तो दोनों की हमें तरफ भी देखकर काफी राहु के हैरान रह जाता है। जैसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वही इससे देखकर नाना कहती है कि एक रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी और सीसी भी इनको कंग्रेचुलेशन करता है और फिर कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसा ही खुश रहना। मगर तभी हम देखते हैं कि असल में तंगा को मिस कर रहा था और इसलिए इसके बारे में सोचकर काफ़ी उदास होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर और या मास्टर सुआन ने के पास आता है और फिर से कहता है कि कब एक क्यों अब हमें याहू को बुलाना चाहिए। हमें उसके सोल कंडीशन के बारे में पता चले, लेकिन इस पर मास्टर सुआन कहता है कि ये दोनों तो अभी ही इस रिलेशनशिप में आए, अभी रहने दो। कल कल उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे। सभी मास्टर सुनकर बताता मन गया था, लेकिन फिर अगले सीन में हमें याहू और वांग डंगल को दिखाता है, जो कि एक साथ में एक ही नाव पर सवार होकर कहीं जा रहा था। याहू उससे पूछता है कि वांग डगर से वांग डगर कंफ्यूज होता है। हम देखते हैं कि वांग डगर से वांग डगर याहू से छुप छुप रही थी, तो याहू भी उससे समझाता है कि अब हम मुझे तुम्हारे असलियत के बारे में पता चल गया है। अब तुम छुपना है, तुम्हारा सच के बारे में मुझे पता चल गया, अब छुपना कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर वांग डगर खुश हो जाती है और अगले सीन में वो देखती है वो और खुशी से नाच रही थी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के होंगे। तभी हम देखते हैं कि वांग यहाँ से जाने लगती है और याहू उससे पूछता है कि क्या सच में तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। तब हम देखते हैं कि वांग डगर बड़े प्यार से स्टूपिड बोलती है और फिर से इनसे हाथ पकड़कर, जिसके बाद हम देखते हैं कि याहू खुश होकर दौड़ कर हुआ उस वांग डगर के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ के सपना देख रहता है। तभी हम देखते हैं कि पूछता है कि नहीं, तुम वही ओंग डंगर हो ना। तो ओंग डंगर होना या वो पिछली बातों को पिछली बात को याहू याद करने लगी थी और समय बचाने के लिए वही खड़ा हो गया था। और याहू और नगल सारी विभिन्न सारी बात करती है और एक साथ बैठकर चांद को देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर भी टांग सांग टांग सांग उसे वो दोनों को देख रही थी और दोनों जन बहुत खुश हुआ था। अब हम देखते हैं कि याहू और वांग डंगल एक साथ बैठकर देख रही थी। तब याहू को याद आता है कि वांग डंगल जैसा ही एक लड़की का देखा था। तो वो पूछता है वांग डंगल से कि तुम्हारा कोई बायोलॉजिकल सिस्टर है। तो वो कहते बिल्कुल नहीं, मेरे जैसे। लेकिन यहाँ असल में मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि असल में मेरी तो कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। देखता है कि वांग डंगल एक बैग निकालती है और याहू को देती है और कहते हैं कि ये सेकेंड फादर ने आते समय में मुझे दिया था और तुम्हें देने के लिए कह रहा था। तब ये इस बात सुनकर याहू भी थोड़ा था कंफ्यूज हो गया था और सोचने लगता है ये बैग में क्या हो सकता है। अब कुछ ही सेकेंड में हम देखते हैं कि
कि वांगडोर इसके बारे में बताने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि या उस बैग को खोलने के लिए खोलने के लिए तैयार हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वांगडोर इसे रोक देती है और कहते हैं इसमें मेरे फादर का सील लगा है हुआ है और इसलिए सही समय आने पर ही ओपन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सोने के लिए जाता है और जहाँ पर कि वान के साथ में जाने लगता है। तो मगर तभी हम देखते हैं कि वांगडोर इसके बाहर कर देती है और फिर से उसे बताती है कि तुम्हारे रूम बगल में है। इसके बाद याहू कहता है कि मैं तो तभी तभी से तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन हम देखते हैं कि याहू अपनी आंखें खोलती है और वो अपनी आंख खोलकर उठ के फ्रेश हो जाता है और अपने कपड़ों पे लगा के अपने प्रैक्टिस पर बैठ जाता है। तभी वो प्रैक्टिस करने लगती है और कहते हैं प्रैक्टिस करने के बाद मैं वांग गर्ल से मिलने जाऊंगा। तो वो प्रैक्टिस करने शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक उसके सामने मास्टर आ गया। मास्टर आ चुका था और उसे कहता है कि सभी मास्टर तुम्हारा वेट कर रहा है परवीने में। तभी वो याहू कहता है तो मैं चलूँ। तब इसके बारे में सब हैरान होती है कि आखिर ये लोग क्यों मास्टर सभी मास्टर क्यों इसे वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि याहू भी उस मास्टर के साथ पवेलियन में चलने के लिए तैयार हो गया था। अब हमें दिखाता है कि अगले सीन में डंगल अपने सभी साथी से नए नई सिंसी सभी से मिलने के लिए जा चुकी थी और वहां जाकर वो टीका शर्मा रही थी और उसे देखकर सिंसी कहता है कि वांगडगर तुम आ गए और अब देखो हम यहाँ देखो हम पूरे दिन एक साथ हो गए। अब इस बार हम भी एक साथ हो गए और नए टांग सेट भी मिलने के लिए जाएंगे। वही उधर पर हम देखते हैं कि इस यहाँ पोसाइडन में पवेलियन में चला गया था जहाँ पर कि वो लेट से आने के लिए इन्हें सारी मास्टर से माफ़ी मांगता है और तो अपने सोल के इंट्रोडक्शन करवाने थे। जिसके बाद इंट्रोडक्शन कराती है और वो अपने पावर से स्नो गर्ल की समर करके निकाल लेता है और एक तरह की स्पेशल एग्जिस्टेशन तब विशेष देख सभी कहते हैं कि ये तो बहुत ही क्यूरेट है। फिर भी यहाँ बताओ कि मेरे पास ऑरेंज वाला सोलिंग असल में इसी वजह से है। और हम देखते हैं कि इनको सारा इन लोगों को सारा कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी ये सीक्रेट कॉल जिसके बारे में खुद मास्टर पूर्व भी नहीं जानता था। तब इसके बारे में सुनकर सभी मास्टर भी हैरान हो जाता है और फिर हमें देखते हैं कि युवा ने इनके इलेक्ट्रोलॉक्स को अपने मास्टर के बारे में बताता है और एक एक कर सभी को और सभी चीज़ घटना बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने हमारे सोल लिंक को बचाने के लिए अपने ही कुर्बान कर दिया था। और वो कहता है कि वो पावरफुल एक ये थी मेरा टीचर था जो वो अब इस दुनिया से वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात सुनकर मोलांग भी सोचने लगता है और कहता है 100 साल में ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी हम देखते हैं लेकिन वो कैसे एक सोल लिंक को भी व्यती कर सकता है। अब इसलिए वो कहता है लगता है कि द सेक्ट अनसेक्ट ने डलू कैंडिक्ट में एक क्रिएट किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारे मार्शल मिलकर अब डलू कंटिनेंट में फिर ऐसे नारा शुरुआत करने वाले है। तभी मास्टर सुनवान वहाँ कहते हैं कि तुमने इसके बारे में पूरी तरह से क्यूरियस होना पड़ेगा क्योंकि अगर एक बार इसके बारे में बात फैल गई तो सोल लिंक के बारे में तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ये बात सुनकर याहू भी सर हिलाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ और इसके बारे में ये सोल लिंक के बारे में मैं कुछ बताने चाहता हूँ और प्रवीणियों को देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सभी मास्टर भी हैरान हो गए थे और कहते हैं तुम इस चीज़ को क्रिएशन के बारे में सब कुछ सिखाना चाहते हो। ये प्राइस से भी इतनी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं याहू कहता है आज मैं जो भी कुछ हूँ ये पवेलियन के और कॉलेज की वजह से हूँ। आज मैं यहाँ हूँ जो भी हूँ ये कॉलेज के बारे में हो सकता हूँ। और यहाँ पर वो बताता है कि मेरा मास्टर भी यही चाहता था कि सभी जन को मदद करो और हेल्प करे कि और फिर हो सकता है कि इस तरह से
सोल बीस्ट और इंसानों के बीच में पूरी ही शांति आ जाए। तब हम लगता है कि मास्टर ये सुनकर भी बात खुश होकर बहुत इम्प्रेशन हो गया था और खुशी से उठकर वो कहता है कि आज से तुम्हारे इस बात पर एथी काउंटिंग किया जाता है। और तुम्हें इसी बात को सुनकर वाहो भी इस पर पूरी तरह हैरान हो गया था। और फिर से वो मास्टर सुनकर कहता है कि यहाँ कैसे हो गया सकता है। लेकिन तभी मास्टर यान उससे कहता है कि तुम इसके लिए माना करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ असल में खुद मास्टर मूला ने ही आगाड़ी से नहीं डिसाइड कर दिया था। ये परमानेंट का होने वाला मास्टर तुम हो। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बेबी और याहू जा रहा था और कह रहा था कि तुम अब नई मास्टर हो चुके हो, बहुत शानदार, और ऐसा लगता है कि अब हम एक साथ में कहीं पर वॉक नहीं कर सकते पाएंगे। तब इस नाना कहती है कि याहू तो असल में याहू की एबिलिटी, और इसलिए तुमसे इसे मतलब नहीं रखना चाहिए। और इसलिए इसके बात सुन के नाना के बात सुन के बेबी भी थोड़ा सा चिढ़ गया था। और नाना सही बात और वो ऐसे करती है। और ये ऐसे ही करते करते सभी लोग तांगसेंग पवेलियन में तांगसेंग जाने लगा था। तभी हम देखते हैं कि बेबी को बेबी को सीसी ने मार कर कहता है तुम कैसे बात कर रहे हो। और इस बात को सुनकर दोनों भी ऐसे रहते। अब हम देखते हैं कि वांग डगल को देखती है तो वांग डगल थोड़ा सा शर्मा जाता है। और अब इसे देख के सीसी भी हंसने लगती है। और टांगे हम अब सब लोग टांग सेट के जाने लगे थे। अब तब हम देखते हैं कि वो सब लोग टांग सेट के अगले टांग सेट में पुग जाता है। और देखते हैं तभी हम वांग दंगल को देखते हैं कि वो आगाड़ी दौड़ कर जाने लगी थी। और हम देखते हैं कि नाना यहाँ पर आ गई थी और सबको मास्टर बोलने लगी थी। तभी हम तुरंत वांग डंगर जाकर उससे मेरे मजाक नहीं करना उड़ाना। नाना ऐसे कहता है कि तुम हमें केवल हमारे नाम से बुला सकती हो जो जिसे। पर नाना कहती है कि मैं तुम्हें मेरे हेल्प करने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी लाइफ बचाई और मेरे पेरेंट्स को भी उस चंगुल से आज़ाद किया। ये बात को सुनकर कहता है यार वो कुछ बात नहीं, और हमारे सामने इतना पोलाइट भी मत होना, क्योंकि हम सब दोस्त हैं। और उम्मीद है के पास्ट बारे में है भूल जाओ, और अब तुम रियल में हेल्पलेस गेन करोगी। जिसके बाद हम लगता है कि नाना इस बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। और फिर बेबी से कहती है कि मैं चलता हूँ यहाँ से। तब सभी जन उसे बाय बाय कर जाती है। तभी हम देखते हैं कि याहू उसे टांगसन को देखने लगा था और वांग डगर और तकने लगा था। अब हम देखते हैं कि सब जन वो टांग से भीतर जाने लगा था। तभी हम देखते हैं कि याहू भी वांग डगर को यांग डगर की देखती है। और सब जन कहते हैं याहू तुम्हारी मेहनत से आज टंग इतना बड़ा टावर क्रिएट हुआ है। अब इस बात को सुनकर याहू भी थोड़ा सा खुश था। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा हुआ। तभी हम देखते हैं कि सीनियर बेबी आपके लिए काफ़ी परेशान और वो असल में आपसे मिलना चाहते हैं। वही हम देखते हैं कि भाई सबको लेकर अंदर आ गया था। वही याहू को बताया है कि यहाँ अभी इंडल हॉल और काउंटर हॉल बीच थोड़ा सा प्रोपोजर को लिए परेशान है। तभी हम देखते हैं कि वो सब स्टैटस के देख रहे थे कि नहीं क्योंकि सब स्टैटस पुराना लीडर सा का था जो टांग सेट के लिए कुछ कर रहा था। अब हम देखते हैं कि याहू रेडी हो गया था। और हम देखते हैं कि वांग डगर और याहू एक साथ बोल रही थी। तो हम देखते हैं कहते हैं कि वाह वांग डगर तुम बहुत अमेजिंग हो, और इसलिए बस 61 वाले सोल एम्पेयर बटन की वांग डंगर। तभी हम देखते हैं कि यह इसका बारे जानकर काफ़ी खुश हो गई थी। और फिर कहते हैं कि कहा तुमने वास्तव में तो फाइल सोल्डिंग में जिसमें शायद तुम मुझे पहचान नहीं सक पाओ भी तुम बताओ चाहती थी। याहू को इस बात सुनकर भी थोड़ा सा वांग डंगर को इस बात सुनकर याहू भी थोड़ा सा ऐसे देखता है उसे और
सब लोग अंदर चले जाते हैं। अब अंदर हम देखते हैं कि एक बंदे पे थोड़ा सा बॉक्स उठाकर जा रहा था और धरने के लिए जिमर और वो डिजाइनर था। अब हम देखते हैं कि सब लोग अंदर आ चुके थे और एक आपस में बात करने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि एक वो है, हम तभी हम देखते हैं कि लेकर वो आती है और कहते हैं बिल्कुल लेवल फाइल वाला फिक्स सोल कैनल बराबर है, लेकिन अच्छा बात यह है कि असल में ये ज़्यादा सोल पावर को जनरेट कर सकता है। लेकिन तभी हम से कहता है कि तुमसे एक और चीज़ बारे में डिस्कस करना चाहते था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ अनजान लोग सीक्रेट तरीके से आपस में कुछ बात कर रहा है और घुस चुका है इस एथी में। तभी हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर सभी जन थोड़ा सा एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया था और इस बात को याहू भी मना नहीं करना चाहिए कर रहा था। अब एडीएम से डर हुआ इधर में हम देखते हैं कि वांगडक भी इस बारे में चिंता होने लगी थी। जिसके बाद याहू कहता है कि तंग सेट पावर को दिखाने की यही समय है नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी लोग उसकी बात पर मानने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि क्योंकि देखते हैं कि ब्रदर बेबी भी बोलने लगी थी कि इस बात ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो चल कर चल रहा था और वो बहुत खूबसूरत था। तो अब हम देखते हैं वो कोई नहीं और डोंगर था और उसके पीछे याहू दौड़ कर आ रहा था। अब वांग डगर उसे पीछे से मुड़कर उसे उसके पास जाती है और कहते पूछते हैं कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तभी इस परवाना कहते हैं कि तुम बताओ था। तो वो आज बिल्कुल जैसे ही दिखती रहते हैं, इसलिए मैंने टीचर जामा से मिलने के बारे में बात की है। इस बात सुनकर याहू भी माना जाता है और दोनों जन दौड़कर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में जाने के लिए वहाँ पर चले रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में एक लड़की उसे जा रही थी और उसे देखकर सभी जन हैरान हो गया था और ऑन नगर था। अब याहू भी एक जन से टकरा जाता है और कहते हैं सॉरी सिस्टर, मैं जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में एक लड़की खड़े होते हैं और एडमिशन के लिए वो खड़ा है। सभी जन उसे देख कर हैरान होती है और टीचर वांग चान भी अपने कपड़े हटाने के लिए कहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो वॉशिंग हटाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कपड़े हटाने के बाद सभी जन उसे देख कर हैरान हो गया था। ज़्यादा बड़ी कहती है, लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग डगर भी वहाँ पर आ गई थी और ताकि तो वो देखती है जब बैकग्राउंड में बारे में जानने के इसलिए देखती है कि वो भी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे और इसलिए दोनों एक दूसरे देख कर हैरान होती है और दोनों जन एक और दूसरे अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। करती है। उसने जैसे अपने फेस से वेल हटाया, सब लोग ही उसकी खूबसूरती देखकर शौक हो गए। तब तक पीछे से वांगडोंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। दो खूबसूरत लड़कियाँ सब लोग ही इन दोनों को ही देखते जा रहे थे। जबकि इन दोनों का जब पहली दफा आमना सामना हुआ तो ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर काफी जरा हैरान थे। कोई नहीं जानता कि आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।